मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमें दिया, कल की गुजरी रात के लिए और तमाम दिन की मुहाफिजत के लिए जो उसने हमें हमारी जिंदगियों में की। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उसका शुक्र हो कि आज हम जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। उसने हमें एक नई रोशनी, एक नया दिन दिखाया है। तो मेरे अजीजों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमें अपने दिन का आगाज खुदा के कलाम से करना चाहिए, तो आए हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेंगे। तो आज हम गौर करेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 15वां बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत पर, जिसमें लिखा है कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। मेरे अजीजों, आज दिन के आगाज ही से आपको अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि आया हम खुदा से सही तौर पर जुड़े हुए हैं, क्या हमारे दिल खुदा से दूर तो नहीं। खुदा का कलाम कहता है ये उम्मत यानी हम सब, आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, क्या हम उसकी उम्मत का वो हिस्सा तो नहीं जिसके बारे में खुदा का कलाम ये कह रहा है कि इनका दिल मुझसे दूर है। आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, खुदा के परस्तार हैं, खुदा के लोग हैं जो दुनियावी लिहाज से तो खुदा के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ्स में वो खुदा को नहीं जानते, वो होली स्पिरिट के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो अपने दिन का एक वक्त भी खुदा के साथ नहीं गुजारते और फिर जिंदगियां सोचते हैं कि हमारी जिंदगियों में मौजज़ात क्यों नहीं होते। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मसीही हैं जो खुदा के घर में तो आते हैं, इतवार के इतवार अपनी पूरी फैमिलीज के साथ भी खुदा के घर में जाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, कलाम को सुनते हैं, लेकिन कलाम को अपनी जिंदगियों में नहीं लेते और चर्च खत्म होते ही, कलीसिया से निकलते ही वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हैं और वो पुरानी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। और फिर लोग सोचते हैं कि हम चर्च भी जाते हैं, हम वर्शिप भी करते हैं, हम इबादत भी करते हैं, हम एवरी संडे खुदा के घर जाते हैं, हम दयकी भी देते हैं, यानी वो सब करते हैं जो खुदा का कलाम कहता है, लेकिन मौजज़ात नहीं होते। मेरे अजीजों, मौजज़ात तब होंगे जब आप खुदा के कलाम के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। और खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अक्ल से खुदावंद अपने खुदा को अजीज जान, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। सिर्फ जुबान से खुदा की प्रस्तिश कर लेना, सिर्फ जुबान से खुदावंद का नाम ले लेना या इस बात का इकरार कर लेना कि मैं मसीही हूँ, ये काफी नहीं है। जरूर है कि आपके दिल खुदा के साथ जुड़े हों, जरूर है कि आपका रिश्ता खुदा के साथ बना हुआ हो, तभी आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे तो वो मकबूल ठहरेगा। अगर आपका दिल खुदा से दूर है तो यहाँ पर साफ लिखा है कि ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। खुदा अपने लोगों से कहता है कि अगर तुम्हारा दिल मुझसे दूर है तो आप बेफायदा उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, आप इंसानी अहकाम की तालीम दे रहे हैं। अगर आपका दिल उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ उसके साथ कनेक्टेड नहीं है और आप सिर्फ एवरी संडे हाजिरी लगवाने के लिए या खुदा के खादम को खुश करने के लिए खुदा के घर में आके प्रस्तिश कर रहे हैं, तो आप बेफायदा उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, आप बेफायदा उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। अगर आज आपकी जिंदगियां भी ऐसी हैं और आप उसकी उम्मत का वो हिस्सा हैं जिसके बारे में ये वर्सेस दी गई हैं, तो आप अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। आज आपके पास वक्त है, अपनी जिंदगियों पर गौर करें और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपना चाल चलन मसीह की मानिद रखो। और मसीह कैसा था? मसीह का रिश्ता खुदा के साथ था। वो दिन और रात दुआ करते थे, वो खुदा के साथ चलते थे, वो सिर्फ दुनियावी तौर पर दुनिया के सामने मौजज़ात नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपना कनेक्शन खुदा के साथ रखते थे, अपना दिल उन्होंने खुदा को दिया हुआ था। और क्योंकि वो खुदा के बेटे थे, तो हम भी आज मसीह के बेटे और बेटियां हैं, हम भी आज खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो हमें अपनी जिंदगियों में अपना दिल, अपनी जान खुदा के ताबा करने की जरूरत है। मत्ती की अंजील 7वें बाब की 20वीं आयत में भी लिखा है कि आए खुदावंद करने
वाले खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे, बल्कि सिर्फ वही जो आसमानी बाप के अहकाम पर चलते हैं। तो आज आपके पास वक्त है, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबा करें। अगर आज आपके दिल भी खुदा से दूर है और आप सिर्फ दुनियावी लिहाज से खुदा की प्रस्तिश करते हैं, या आप सिर्फ दुनियावी लिहाज से खुदा की इबादत करते हैं, सिर्फ एवरी संडे उसके नाम को जलाल देते हैं और वीकली आप उसको याद नहीं करते हैं, तो आज ही से अपनी जिंदगी और अपने वक्त को खुदा के लिए सर्व करना शुरू करें। अपने आप को उसके हुजूर में लाएं। खुदावंद आपकी जिंदगियों में बाबरकत, जिंदगियों में बरकतें जारी करेगा। आपके घराने बाबरकत होंगे। खुदा का कलाम कहते हैं कि तू खुदावंद पर ईमान ले आ तो तेरा घराना निजात पाएगा। जब आप सच्चे दिल से, सच्ची अपनी नीयत से खुदा के हुजूर में झुक जाएंगे, तो आप और आपका घराना निजात पाएगा। तब आप खुदा की बादशाहत का हिस्सा बनेंगे। तो आए मेरे अजीजों, हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर आज कहीं पर हमारे दिल खुदा से दूर हैं, या हमने दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देकर खुदा को पीछे किया है, तो आज अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबा कर दें, अपने दिल को खुदा के ताबा कर दें और उससे कहे कि इस दिल को मसीह की माने धलीम और फिरोतन बना दे और रूह के फलों को इस दिल में जारी कर दे, तो खुदा आपकी जरूर मदद करेगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। कदूस रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक जिंदा जलाली खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए मेरे खुदावन, जो आज एक दफा फिर जिंदों की जमीन पर जिंदा है, वापस मानी सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। तूने हमें अपने जलाल में लिया, तूने हमें संभाला और एक नई रोशनी, एक नया दिन दिखाया, वापस मानी इसके लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं मेरे खुदा। और वापस मानी आज का ये कलाम, ये रूहानी गजा हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े मेरे खुदावन। हम महज जुबान से तेरी इज्जत करने वाले ना हो, बल्कि दिल से तेरी तमजीद करें, तेरी प्रस्तिश करें और तेरे रूह के मुताबिक तेरे अहकाम पर चलकर तेरी बादशाहत में दाखिल हो और तेरे मस्सा से लबरेज होते चले जाएं। खुदावंद इन जिंदगियों को ब्लेस कर जो तेरे कलाम को सुनती हैं। खुदावंद इन जिंदगियों को बाबरकत ठहरा, इनकी जॉब्स को ब्लेस कर, इनका आना जाना, घर से निकलना, घर में रहना मुबारक ठहरे मेरे खुदावंद। जहां कहीं भी तेरे लोग जाए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे, क्योंकि तू ही इज्जत और ताज़ीम के लायक है। बरकत पर बरकत, फजल पर फजल जारी कर दे। मसीह यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पूरे ईमान से पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।